सभी का स्वागत है आरआरबी क्लास 75 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ अध्याय 4 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमें लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जानते हो कि द्विघात समीकरण आप पढ़ रहे हो, तो द्विघात समीकरण के अनुसार ही इसे हम सॉल्व करेंगे। इसके शॉर्ट मेथड भी है लगाने के। चलिए, तो शॉर्ट जो मेथड है यानी जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट में लगाने के लिए, तो उसको हमें अभी लास्ट में इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन द्विघात समीकरण है, क्लास 10 का है, तो शॉर्टकट इसका यूज न करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, हल कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। तो यहां पे हम मान लेते हैं, माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर मान लेते हैं तथा लंबाई, इसकी भूखंड की लंबाई वो क्या होगा। तो बोला गया है क्वेश्चन कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो क्षेत्र की लंबाई, अब ये बताइए चौड़ाई से, तो बोला गया है चौड़ाई और चौड़ाई को आपने क्या कहा है, x बोला है, तो x चौड़ाई के दोगुने से एक क्या है, अधिक है। ठीक है, ये हो गया मान। किसका मान निकला, लंबाई। अभी ये अज्ञात राशि है, हमें क्लियर मान नहीं पता चला, तो इसे निकालने के लिए आप क्या करोगे, चूंकि आयत का क्षेत्रफल, आप आयत का क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ये बताइए आयत का क्षेत्रफल दे रखा है कि नहीं। देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे लिख लीजिए क्या, 528 बराबर लंबाई कितना दिया है, 2x प्लस 1, ये अभी हम लोग निकाले, और चौड़ाई कितना है, तो x है। अब इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्या, x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 528, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए, तो इसको सॉल्व करें, ये क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर होगा प्लस का x हो जाएगा बराबर 528। द्विघात समीकरण के रूप में इसे बनाइए, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर क्या, 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बताइए द्विघात समीकरण बना कि नहीं। बिल्कुल, ये द्विघात समीकरण बना आपका। अब हम इसको क्या करेंगे, आप चाहे तो इसको लिख सकते हो, अतः ये द्विघात समीकरण है। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करने पे हमें लंबाई और चौड़ाई का मान पता चल जाएगा। तो चले हल करते हैं इसको। तो इसका हम गुणनखंड करें, ये देखिए फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 गुना 56 होगा, 5 दूनी 10 होगा, यानी 1056 ये गुणा करने पे आ जाएगा। अब 1056 को हम देखें तो मिडिल वाला पॉइंट क्या है, गुणा करने पर कितना 1056 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए, तो वो वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आप इतनी बड़ी संख्या को नहीं समझ में आता तो आप क्या कीजिए, उसका गुणनखंड कर लीजिए, फैक्टर कर दीजिए। ठीक है, और फिर उसमें पेयर बनाइए, किससे जोड़ा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे इसका जो पेयर बनाओगे आप, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 32x माइनस 528 बराबर 0। 0 नहीं छोड़ना आपको, ऐसे लिखते रहना है।
अब देखें, अब यहां से कॉमन ढूंढे, कॉमन क्या होगा, तो x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2x प्लस 33 ये बच जाएगा। माइनस का यहाँ पे देखिए कोष्टक में ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या है, क्या कॉमन ले सकते हो, तो आप कॉमन ले लीजिए 16, ठीक है, 16 से ये दोनों कट जाएगा, 16 कॉमन लेते हो तो क्या बचता है 2x, और माइनस कॉमन लिए इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना 33 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है, ये मान आ गया। अब इसी को क्या लिख सकते हो, एक कोष्टक में x माइनस 16 और दूसरे कोष्टक में 2x प्लस 33, ठीक है, बराबर 0, ये वैल्यू होगा। अब आगे इसको सॉल्व करना चाहो तो ये क्या होगा, देखिए मान निकालते हैं x का, तो x माइनस 16 बराबर मान लीजिए 0 है, तो x का मान क्या आ गया, 16 आ गया। दूसरा हम कहें 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 33, तो x का मान क्या आएगा, माइनस 33 बटे 2। अब ये देखिए, ये एक मान प्लस में आ रहा है और एक मान किस में, ऋणात्मक, एक मान धनात्मक, तो ऋणात्मक मान को आपको नहीं लेना है, ऋणात्मक मान आप नहीं लोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए धनात्मक मान कितना आया 16, तो भूखंड की चौड़ाई कितना हमने माना है, x माना है, ठीक है। तो ये बताइए भूखंड की चौड़ाई, अब चौड़ाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो लंबाई आप निकाल सकते हो कि नहीं, लंबाई का मान देखें तो 2 इंटू 16 और प्लस क्या 1, ठीक, ये सभी वैल्यू मीटर में है। अब 16 दूनी 32, यहाँ पर आ जाएगा क्या 33, ठीक, ये मान आ जाएगा मीटर में, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट है इसमें, जैसे हमने क्या बोला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना था। हमने मान लिया था कि चौड़ाई क्या है, x है, और लंबाई क्वेश्चन के अनुसार जो बोला है, कह रहा है कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक था, हमने मान लिया चौड़ाई x के दोगुने से क्या है एक अधिक, यानी चौड़ाई तो 2x प्लस 1 मीटर ये, और आप आयत का क्षेत्रफल जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अब इस प्रश्न के अनुसार बस इसको सॉल्व करते जाइए, आपको लंबाई चौड़ाई और यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं सेकेंड क्वेश्चन फिर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए कि ये पूर्णांक क्या होंगे, ठीक है। तो जब भी आपसे दो क्रमागत या तीन क्रमागत, चार क्रमागत, तो क्रमागत का मतलब क्या होता है कि क्रम से जो आ रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने x माना तो अगला क्या होगा x प्लस 1 होगा, अगला क्या मान सकते हो x प्लस 2 मान सकते हो, इसी तरह आप x प्लस 3 मान सकते हो। तो क्रमागत सबसे जरूरी पॉइंट यहाँ पे यही समझना है कि क्रमागत का मतलब क्या है, यानी क्रम से जो संख्या आ रही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये क्रम से आ रहा है कि नहीं, एक के बाद एक आ रहा है, ऐसा नहीं है कि दो बोल दिया फिर चार बोल दिया फिर कहीं से सात आ गया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो दो क्रमागत जब भी आपसे ऐसी कुछ वैल्यू बोला जाए तो आप उसको लिखने के लिए क्या मानोगे, ठीक है। तो मान लीजिए, माना दो क्रमागत क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, मान लेते हैं x तथा x प्लस 1 है, ठीक है, ये हमने मान लिया। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। अगर मान लीजिए यहीं पे कह दे कि तीन तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल समथिंग दे रखा हो, तो मान लीजिए x मान लिया तथा x प्लस 1, तो अगला क्या मानोगे आप, x प्लस 2 मानोगे, ठीक है। अगर चार कह दे तो x प्लस क्या मानोगे 2 मानोगे,
3 मानोगे। ठीक है, ये है आपको ये जानकारी के लिए। अब इसको सॉल्व करने पर कह रहा है कि ये दोनों का जो पूर्णांक माने हो, ये दोनों का गुणनफल कर दे, है ना। तो जब दोनों का गुणनफल कर दो तो x और x प्लस 1, जब दोनों का गुणनफल करते हो तो क्या मिलता है, 306 मिल जाता है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। तो हमें पूर्णांक याद करना, देखिए इसका गुणा करा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। और आप जानते हो इंट्रोडक्शन वाले जो हम चैप्टर पढ़ाए थे, उसमें आपको मानक रूप कैसे लिखते हैं, द्विघात समीकरण के मानक रूप में बदलिए, मानक द्विघात समीकरण को पहचानना, ये सभी आपको हमने बताया था। तो इसको आप द्विघात समीकरण, या मैं बोलूं द्विघात समीकरण के मानक रूप में बदलिए। ये क्या हो जाएगा, मानक रूप में आप बदलोगे तो एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर आप प्लस एक्स, इसको पक्षांतर कर दिए तो माइनस का 306 बराबर 0। अब ये बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं, द्विघात समीकरण है, बिल्कुल द्विघात समीकरण है। अब इसका क्या कर लीजिए, आप गुणनखंड कर दीजिए। तो गुणनखंड करने के लिए देखिए ये वैल्यू, फिर देखिए ऐसी संख्या बताइए जिसे गुणा करने पर 306 आ जाए और जोड़ने घटाने पर क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो यह संख्या क्या होगा। अब ऐसी संख्या को ज्ञात करने के लिए वो कौन सी संख्या होगा, ठीक ना। तो 306 का आप क्या करो, फैक्टर कर दो और उसमें पेयर बनाओ, पेयर क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 18 का गुणा कर दो 17 में तो 306 हो जाएगा, ठीक है। और 18 में से 17 को घटाओ तो 1 हो जाएगा, चूंकि यही तो मुझे चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x और माइनस 306 बराबर 0। ये तो भूलना ही नहीं है। इसमें कॉमन ले लीजिए, तो x आपने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x प्लस 18, और यहाँ क्या कॉमन लेंगे तो माइनस का 17 कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया x, और माइनस कॉमन लिए इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कितना 18 बराबर 0। अब आ जाएगा एक कोष्टक में x माइनस 17 और एक कोष्टक में x प्लस 18 बराबर 0। ये आपने गुणनखंड कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, x का मान निकालने चल रहे हैं। तो x का मान आप जब निकालोगे तो x माइनस 17 बराबर क्या, 0। तो x का मान क्या आएगा, x का मान क्या आएगा, x का मान आ गया कितना, 17, x का मान 17। और इसी तरह आप जब निकालने जा रहे हो एक और x का मान निकालिए, तो x प्लस 18 दिया हुआ है ना। तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस 18। और अभी हम लोग जस्ट पहला दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे आपको हमने बताया है कि ऋणात्मक चिन्ह आपको नहीं लेना है ना, ऋणात्मक चिन्ह आप नहीं लोगे। तो क्या आप माइनस 18 को ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं, यानी ऋणात्मक चिन्ह वाले मान आप नहीं लोगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, क्या हो जाएंगे, तो एक तो मिल गया क्या, x माने हो तो मिला क्या 17, और दूसरा क्या मिल जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे लिख ही देते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक तो मिल गया 17 और दूसरा जब आप लिखने जाओगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, तो मिलेगा क्या 17 प्लस 1 बराबर 18, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 17 तथा 18 होंगे, यही आपका सॉल्व हो जाएगा।